राधे राधे। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। आज हम आपके लिए वैशाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत आप वैशाख में स्नान की कहानी का श्रवण करेंगे। इस कहानी को वैशाख मास में रोज कहा व सुना जाता है। इस कहानी से हमें वैशाख स्नान की महिमा और फल समझ में आएगा, तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास के महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में श्री नारद जी ने राजा अम्बरीश को वैशाख मास में श्री माधव की पूजन विधि, प्रतिमा पूजन और महिमा बताई थी। आज के अध्याय में श्री सूत जी महाराज यमराज और ब्राह्मण का संवाद बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सोची महाराज, आपके श्रीमुख से नारद जी द्वारा वर्णित वैशाख महात्म्य सुनकर हम सभी धन्य हुए। यह वैशाख मास इतना ज़्यादा पवित्र और पुण्यम है, इसलिए हे सूजी महाराज, इस विषय को फिर से आप विस्तार पूर्वक कहें। आपके उत्तम वचन अमृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। फिर सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, इसलिए बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित हैं, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उद्देय करते हैं, वे रंकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देखकर उनकी परीक्षा करने लगते हैं, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, दुख और वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता, वह कोई नियम लेकर पीछे अजीत दरिद्रता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा स्व अध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भगवान यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते हैं। हे द्विज, श्रेष्ठ हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला हो, प्रायश्चित हो, जो मांगने पर प्रसन्न होकर देते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सबको सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय करते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहि का वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर उदासी होते हैं तथा सत्व गुण में स्थित होकर
मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से तथा आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुत्संग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए औषध की रचना की गई है, उसी प्रकार संपूर्ण लौ की रक्षा के लिए निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अत्यंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वैकुंठ धाम में पधारे हैं। जो यमुना, सीता, पुण्य सशीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी भी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याण वैनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उनके दर्शन से प्रसन्न होते हैं। वे पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हैं, उसके तट पर विशेषतः व्यासाश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदार खंड पुष्प पर, व्यासा आश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है, अथवा जो योगाभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अथवा मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्र, जो द्वारका पुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त होते रहते हैं, वे लोग धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, विशिष्ट पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान पद का आश्रम में और नंदा तथा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाले गौदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं,
अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर जीविका चलाते हैं वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं, तथा जो स्वागत करते हुए शुद्ध, पीड़ा रहित, मधुर तथा पाप रहित वर्णों का प्रयोग करते हैं वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु अर्थात शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रय प्रदान करता है वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नमित आदि समस्त पुण्य कालों में भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्य शैली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, यह सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की कतई गुंजाइश नहीं है। हे ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पवित्र वैशाख मास इस कहानी को सुने, इसका पूरा उपयोग करें और इस कहानी को प्रतिदिन सुने। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दयावान धर्मात्मा राजा था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। पूजा पाठ कीर्तन में उसकी गहन आस्था थी। वह हर साल गंगा नदी में वैशाख स्नान किया करता था। एक समय जब वैशाख मास आने वाला था तब राजा ने सोचा कि मैं तो इस देश का राजा हूँ, मुझे यह अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं और फिर उसके बाद बाकी लोग करें। बस यही सोचकर उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी राज्यवासियों को यह कह दिया कि चैत्र पूर्णिमा से लेकर पूरे वैशाख पूर्णिमा तक राजा गंगा जी में सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद ही कोई और स्नान करेगा। यह बहुत अजीब ही बात थी और सब जगह इसकी चर्चा बन गई। हर कोई देख रहा था कि यह तो राजा की सनक है। राजा सनकी था और साथ ही थोड़ा सा घमंडी भी था। राजा को यह पता था कि मेरे दंड के अंदर इतना दम है कि मेरी कोई बात को नहीं टाल सकता और उसी के साथ उसने पूरी गंगा जी के ऊपर कड़ा पहरा करवा दिया और उसका यह दृढ़ निर्णय था कि सबसे पहले मैं ही स्नान करूं। साथ ही एक बार जब उसके मित्रों के साथ उसकी बात हो रही थी तब उसने अपने मित्र को बोला कि मैं एक प्राण लेता हूं, यदि कोई स्त्री मुझे पहले गंगा में स्नान करेगी तो मैं उससे शादी कर लूँगा और अगर कोई पुरुष मुझसे पहले स्नान करेगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूँगा। उस समय तो राजा ने जोश में आकर बोल दिया, लेकिन जब बाद में उसे अपने कहने पर पछतावा होने लगा, पर कहते हैं ना कि घमंड में हमें कभी भी कुछ सोचने नहीं देता। अब उसने गंगा जी पर और कड़ा पहरा लगवा दिया। अब उसे डर था कि कहीं उससे पहले कोई गंगा जी में स्नान ना कर ले। अब वैशाख मास शुरू हो गया। पहरेदार पूरी सावधानी रखने लगे। राजा प्रतिदिन रोज सुबह जल्दी स्नान के लिए आ जाता और स्नान करके चला जाता और हमेशा यही सोचता रहता कि कहीं मुझसे पहले कोई और स्नान ना कर ले। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। गंगा जी की घाट के पास एक आम का पेड़ था जिस पर एक बंदरिया रहती थी। पिछले जन्म में स्मृति के कारण वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में लगी रहती थी। उसे पिछले जन्मों के कुकर्मों के कारण बंदर योनि मिली थी और वह चाहती थी कि मैं वैशाख में स्नान करके अपनी इस कुयोनि से छूट जाऊं, क्योंकि वह रोज सुबह राजा के आने से पहले गंगा जी में स्नान कर ले। अब राजा को नहीं पता था कि उससे पहले कोई और बंदरिया भी स्नान करके चली जाती है, पर राजा को कुछ शक सा तो हो रहा था, क्योंकि जब वह स्नान करने जाते तो पानी हिलता हुआ बिखरा हुआ सा दिखता था। फिर उसने पहरा और कड़ा करवा दिया, पर बंदरिया तो उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बंदरिया डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में स्नान करके वापस चली जाती थी। वैशाख मास पूरा होने को था। एक दिन जब बंदरिया पानी में स्नान करके बाहर निकली तब एक सिपाही ने उसे देख लिया और पकड़ लिया और जब राजा स्नान के लिए आए तब उन्हें बोला
यह बंदरिया तो रोज आपसे पहले नहा लेती है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजा ने बंदरिया से पूछा तो वह इंसान की भाषा में बोली। उसका शरीर बंदर का था, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी वाणी बड़ी ही मधुर थी। अब राजा ने तो प्रण लिया हुआ था कि अगर उससे पहले कोई गंगा जी में नहाए तो वह उससे शादी कर लेगा। इसलिए उसने उस बंदरिया से शादी कर ली, और बंदरिया को तो पता था कि वह विशाख स्नान का ही फल है, जो वह रानी बन गई। राजा अपनी बात का पक्का था। उसने बंदरिया के साथ अपना पति धर्म भी निभाया। राजा की और बहुत सी रानियां भी थीं जो बंदरिया का बहुत मजाक उड़ाती थीं। सहयोग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और बच्चा होने का समय नज़दीक आ गया। एक समय बंदरिया ने राजा से पूछा कि जब बच्चा होने वाला होगा तो फिर मैं कैसे बुलाऊंगा। उसके कमरे में एक घंटी लगवा दी और वह बंदरिया से बोला कि जब तुझे दर्द हो तो तू घंटी बजा देना, मैं खुद आ जाऊंगा और सारा इंतज़ाम कर दूंगा। बंदरिया बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा की दूसरी रानियां भी बंदरिया को मिलने आईं। जब उन्होंने बंदरिया के कमरे में घंटी को बंधा हुआ देखा तो वह पूछने लगीं कि यह घंटी क्यों बांधी है और किसने बंधवाई है। बंदरिया तो भोली भाली थी, मन की भी साफ थी, तो उसने सारी बात रानियों को बता दी और वह बोली कि घंटी राजा जी ने बनवाई है और कहा है कि जब भी तुझे दर्द हो तो मैं बजा दूं ताकि वे यहाँ आ जाएं। यह देखकर सभी रानियां उससे ईर्ष्या करने लगीं और हंसने लगीं कि राजा के पास इतना काम है कि वे घंटी की आवाज़ सुनकर कैसे आएंगे। तो सभी रानियों ने बंदरिया को उकसाया और कहा कि एक बार घंटा बजा के तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। जैसे ही बंदरिया ने घंटी बजाई, राजा उसी समय आ गए और राजा ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? तो बंदरिया बोली कि नहीं, मैं तो यह देख रही थी कि आप आते हो या नहीं। फिर राजा को बड़ा गुस्सा आया। वह उसी समय बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे। बाकी रानियां राजा को बोली कि यह तो बंदरिया है, यह राजकाज क्या जाने, आप इस घंटी को उतरवा दो, जब इसे दर्द होगा तो हम इसे संभाल लेंगे। अब राजा को अपनी रानियों की बात सही लगी और राजा ने घंटी उतरवा दी। एक दिन बंदरिया को दर्द शुरू हो गया और वह रानी को बोली कि मुझे दर्द हो रहा है। तब रानियां बोली कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो और ओखली में सिर डालकर लेट जाओ, इससे तुम्हें दर्द भी नहीं होगा। और बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। दासी ने उसका प्रसव करवाया। वैशाख मास के स्नान के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को देखते ही सभी रानियां चिढ़ गईं, क्योंकि उनके किसी के भी कोई बच्चा नहीं था। रानियों को इतना सुंदर बालक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि बंदरिया का बच्चा तो बंदर जैसा ही होगा, इंसान तो नहीं होगा। लेकिन बंदरिया को तो बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ था। रानियों को लगा कि अब तो बंदरिया का पुत्र ही राजकुमार बनेगा और यह बंदरिया राजमाता, और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। यह सोचकर सभी रानियां आपस में योजना बनाने लगीं। फिर एक रानी ने जल्दी से उस बच्चे को अपने चुनरी से ढक लिया और उस बच्चे का मुंह बंद कर लिया और साथ ही वह दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक के आ जा। रानियों ने बंदरिया के पास आकर एक पत्थर पर खून लगा कर दिया। जब राजा आए तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ। तब एक रानी ने कह दिया कि बंदरिया के पेट से तो पत्थर हुआ है। राजा ने भी संतोष कर लिया और सोचा, जब मेरी बाकी रानियों के भी कोई औलाद नहीं हुई तो बंदरिया से कैसे हो सकती थी। उधर जब दासी बंदरिया के बच्चे को फेंकने के लिए नदी के पास गई तो उससे वह बच्चा नहीं फेंका गया। उसे उस पर दया आ गई और नदी के किनारे ही वह एक कुम्हार बर्तन बना रहा था। दासी ने उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में डाल दिया और महल वापस चली गई। कुम्हार ने जब बच्चे को बर्तन में देखा तो वह बहुत ही हैरान हुआ। जब उस कुम्हार को कोई बच्चा भी नहीं था, उसने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला कि देखो, बच्चा शायद इसे भगवान ने ही हमें हमारे पास भेजा है, चलो इसे घर लेकर चलते हैं। कुम्हारिन भी बहुत खुश हुई।
अब कुम्हार और कुम्हारन बड़े प्रेम से उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। जब उन्हें बच्चा मिला तो वह बहुत कीमती कपड़ों में लिपटा हुआ था, इसलिए कुम्हार और कुम्हारन को पता चल गया था कि यह बच्चा किसी ऊंचे कुल का है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन बच्चा जब कुएं के पास खेल रहा था, तब वही दासी जो उसे कुम्हार के पास छोड़कर गई थी, वह पानी भरने के लिए अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर आई और बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली को बंदरिया के लड़का होने की सारी बात सुना दी। यह भी बताया कि उसने कैसे उस पर दया करके उस बच्चे को नदी में डाल दिया था और कुम्हार के बर्तन में डालकर चली गई थी। अब घर जाकर बच्चे ने सारी बातें कुम्हार और कुम्हारन को बता दी। इस बात को सुनकर कुम्हार बोला कि इसका मतलब तुम राजा के पुत्र हो और बंदरिया तुम्हारी माँ है। फिर कुम्हार बोला कि अगर हम यह बात राजा को जाकर बता देंगे तो बाकी रानियां हमें झूठा साबित कर देंगी। और लड़के को भगवान विष्णु पर बड़ा विश्वास था। वह भी अपनी माँ की तरह वैशाख स्नान किया करता था, इसलिए उसको विश्वास था कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। उसने कुम्हार से मिट्टी के हाथी घोड़े बनवाए और कुएं के पास जाकर बैठ गया। जब महल के उस दासियां कुएं के पास पानी भरने आईं तो वह लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिलाओ। और फिर दासियां बोली, क्या तुम मूर्ख हो? कहीं पत्थर के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं? फिर लड़का बोला कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। राजा जो यह मान गए हैं कि पत्थर पैदा हुआ है। यह सुनकर दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर दासियों ने यह बात राजा को बता दी। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा फिर सभी बातें सोचने लगा। रानियों से पूछा, पर सभी रानियां बोली कि उन्होंने खुद पत्थर को निकलते हुए देखा था। बंदरिया बोली, मेरी तो आंखें बंद थीं और मैंने कुछ नहीं देखा। राजा अपनी रानियों पर विश्वास करता था, उसे उन पर पूरा विश्वास था। रानियों ने राजा को भड़काया कि वह लड़का उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, इसलिए राजा ने कुम्हार के लड़के को देश निकाला दे दिया। अब लड़का राज्य के बाहर जंगल में चला गया। थोड़े समय के बाद लड़के ने राजा को सबक सिखाने के लिए ठान ली और उसने एक योजना बनाई। वह जंगल में एक मटके में साफ ठंडा पानी लेकर बैठ गया। राजा के भाई और मंत्रियों की लड़की जंगल में लकड़ियां लेने के लिए आई। सभी 7 लड़कियां थीं। उन्होंने भरी गर्मी में लकड़ियां काटी, इकट्ठी करी। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी। उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ पर एक लड़का बैठा हुआ है और नीचे आग जल रही है और ठंडे पानी का मटका भी है। वह सभी लड़कियां उस लड़के के पास गईं और बोली कि हमें बहुत प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। लड़का बोला, मैं ऐसे ही किसी को पानी नहीं पिलाता। पानी पीना है तो मेरा एक काम करो। लड़कियां बोली, क्या काम है? फिर लड़का बोला, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे ही तुम्हें करना होगा। लड़कियों को वह लड़का बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन वे क्या करती, उनको तो बहुत प्यास लग रही थी। फिर वे लड़कियां बोली, अच्छा बोलो, क्या काम करना है? लड़का बोला, मैं इस पीपल के पेड़ के नीचे चक्कर काटूं और मेरे साथ तुम भी काटना। लड़कियां बोली, ठीक है। लड़के ने उन लड़कियों से अपना गमछा पकड़वा लिया और बोला कि सभी पकड़कर मेरे साथ चलो, वरना कौन चल रहा है और कौन नहीं मुझे कैसे पता चलेगा। फिर लड़कियां बोली, ठीक है। अब लड़का आगे आगे और लड़कियां पीछे पीछे। लड़के ने अग्नि के और पीपल के 7 फेरे लिए और फिर रुक गया और लड़कियों को पानी पिला दिया। सभी ने पानी पिया और घर चली गईं। उधर संयोग से राजमहल में राजपुरोहित आए हुए थे और उन्होंने जब लड़कियों की कुंडलियां देखीं तो वह बोले कि इन 7 का तो विवाह हो गया है और वह भी एक ही लड़के के साथ हुआ है। अब सभी लड़कियों को माता पिता बड़े चिंतित हो गए। लड़कियों को पूछा कि तुमने किससे विवाह किया है, पर लड़कियों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक लड़की बोली कि जल में एक लड़का मिला था, वह कह रहा था कि वह जैसा जैसा कहे वैसा वैसा हम करें। उसने पीपल के पेड़ के साथ चक्कर लगवाए और हमने भी लगा लिए। फिर राजपुरोहित ने पूछा कि बताओ, अग्नि भी थी क्या? तब लड़कियां बोली कि हाँ, पेड़ के नीचे अग्नि जली हुई थी। उसने हमें भी अपना गमछा भी पकड़वाया था
अब यह सब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। फिर पुरोहित जी बोले कि उस लड़के ने इन सातों के साथ विवाह कर लिया है। अब लड़कियों के माता पिता क्या करते? वह जंगल में गए और उस लड़के से मिले। सबने लड़के से पूछा कि तुमने शादी की? उसने बोला हाँ। फिर सबने कहा कि अब लड़कियों को अपने साथ ही रखो। लड़का बोला मैं खुद इस जंगल में इस पेड़ के पर रहता हूँ, लड़कियों को कहाँ रखूँगा? कुछ खाने को भी नहीं है। यह सुनकर उन लड़कियों के माता पिता ने बोला कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत सा धन देंगे, राजा से कहकर तुम्हें राज्य में वापस बुलवा लेंगे। अब सब ने राजा से बात की और उस लड़के को वापस बुलाने के लिए कहा। राजा ने उस लड़के को वापस बुलवा लिया। फिर लड़के ने उन लड़कियों को अपने घर में रखा और साथ ही एक बहुत सा बड़ा घर बनवाना शुरू कर दिया। जब घर बन रहा था उसी समय बीच में सब लड़कियां गर्भवती हुईं और सब ने एक एक लड़के को जन्म दिया। बच्चों के पैदा होने के साथ ही लड़के का घर भी बनकर तैयार हो गया। लड़के ने गृह प्रवेश करवाया, बहुत बड़े प्रीति भोज का आयोजन किया, राजा को सह परिवार आने का न्योता भी भेजा। निश्चित समय पर राजा अपने सभी रानियों को लेकर आ गए, लेकिन वह बंदरिया रानी को लेकर नहीं आए। राजा को आते देखकर लड़का ने खूब सादर सत्कार किया और पूछा कि आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? फिर राजा बोले कि उसे कोई भी समझ नहीं है और वह कहीं बाहर भी नहीं जाती। फिर लड़के ने बहुत अनुरोध किया, बड़ा आग्रह किया। लड़के के आग्रह करने पर राजा ने पालकी भेजी छोटी बंदरिया लाने के लिए। कुछ समय में बंदरिया रानी भी वहां पहुंच गई। लड़के ने बड़े आदर सत्कार से उसके पैर छुए और पूजा के बीच में उसे बिठा दिया। साथ ही अपनी सभी बीवियों को बोला कि रानी माँ के पैर छुएं और साथ ही बच्चा भी उनकी गोद में रखें। फिर सभी बहुओं ने वैसा ही किया। बंदरिया सब राजा की बाकी रानियां समझ गईं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। वह राजा को भड़काने लगी और बोली कि हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है। हम सब यहाँ खड़े हैं और यह सिर्फ छोटे का इतना सम्मान कर रहा है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। राजा को भी गुस्सा आ गया। वहाँ खड़े सभी लोग हैरानी से देख रहे थे कि वह लड़का बंदरिया रानी का कितना मान सम्मान क्यों कर रहा है। जब सभी रानी और राजा अपनी जाने लगे तब लड़का बोला, यह बंदरिया रानी मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा कि कैसे? फिर लड़के ने सारी बातें बता दी कि कैसे वह पैदा हुआ था और रानियों ने कैसे उसे मारने के लिए दासी को नदी में डालने के लिए दिया। दासी को दया आ गई और उसने मुझे बर्तन में डाल दिया। फिर एक लड़का बोला कि महाराज, जो दासी मुझे बर्तन में डालकर गई थी वह यहीं खड़ी है, आप चाहो तो उससे पूछ लो। दासी ने भी राजा के डर से सभी बातें राजा को सच सच बता दी। कि सारी बातें जानने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने उसी समय सभी रानियों का त्याग कर दिया। राजा अपनी छोटी बंदरिया रानी, लड़की और उसकी बहू और बच्चों को लेकर राजमहल में आ गया। उसने कुम्हार को भी अपने साथ राजमहल में चलने को कहा, लेकिन कुम्हार ने मना कर दिया। तो राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर आदर सम्मान दिया। इसके बाद सब ने खूब आनंद से राजपाट किया और कहाँ राजा का घर सोना था, एक बच्चे का भी सुख नहीं था। राजा हमेशा सोचता कि मेरा मरने के बाद मेरा तर्पण करने वाला कोई भी नहीं होगा, मुझे जल भी कौन पिलाए। लेकिन आज उसी बेटे, बहू, पोते, सारा भरा पूरा परिवार मिल गया। यह देखकर सारी दुनिया कहने लगी कि वैशाख स्नान का इतना फल है तो सभी को वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान के पुण्य से प्रभाव से ही अपनी पशु योनि से मुक्ति पाई। रानी बनी, बेटा, बहू, पोते सब पाया। ये मधुसूदन भगवान की हे विशाखी ठाकुर जी जैसे बंदरिया के सुख संपत्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले को भी और हुंकारा करने वाले को सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखा। ठाकुर जी आप सभी पर अपनी कृपा भक्ति बनाए रखना और सभी की मनोकामना ज़रूर पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए वैशाख मास की जय, भगवान मधुसूदन की जय। आइए अब हम सुनते हैं पाप प्रशमन स्रोत। कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी
हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है। पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन सब पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु जी मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु जी मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न अपराह्न सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते खाते खड़े होते चलते और जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृश आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा हम आपको अगले अध्याय में सुनेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।